तो सुपर हीरो सीट 31 सवाल हो गए थे हमारे। आज करेंगे सवाल नंबर 32 से स्टार्ट। करो शाबाश, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। क्या उत्तर आया बताएं। CHSL 17 में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल आसान सा। बी बॉम्बे। एक गांव में 60% फैमिली के पास काऊ है, 30% फैमिली के पास बफेलो है, 15% के पास दोनों काऊ और बफेलो है। तो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। काऊ कितने के पास है? 7। बफेलो कितने के पास है? 30। 15 के पास क्या है? दोनों है। तो ये कितने बच गए और ये कितने बच गए? टोटल कितना हुआ? 75 हो गया। यानी 25 लोग ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। अब कह रहा है 98 फैमिलीज हैं टोटल, तो की वैल्यू कितनी है बच्चों? 98 है। कह रहा है 25 की वैल्यू बताओ। किससे भाग कर दोगे? 4 से। इधर भी किससे भाग कर दोगे? 4 से। कोई डाउट? चलें आगे। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो शाबाश। ये 3/4 और 4/3 है, ठीक है। 3/4 4/3। वैसे 34 43 होगा तो भी सेम ही आंसर आएगा क्या? थ्री अपॉन फोर 4/3, ठीक है। एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर को 3/4 से, कर दिया 4/3 से। तो एरर कितना आ गया? 4/3 माइनस 3/4। कितने का एरर आया ना बच्चों? है ना। मान लिया वो नंबर एक ही था। और नीचे कंपैरिजन किससे करेंगे बताओ? जो जो सही होना चाहिए था, है ना। ओरिजिनल वैल्यू जो होनी चाहिए थी। तो ओरिजिनल 4/3 है, क्योंकि वो कह रहा है 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, है ना। तो कितना है? 4/3 गुना में क्या आ गया? तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। 4 तिया 12 और 16 में से 9 गया 7। 7/12 और ये 3/4 हो जाएगा, है ना। ये 3 ऊपर जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा। 3 चौके 12, तो 4 कट गया 25 पे। 175/4। 4 चौके 16, 43.75। आगे करने की आवश्यकता ही नहीं। तो डाउट? आप इसका रेशियो भी ले सकते हो, जैसे कि भाई 3/4 और 4/3 रेशियो कितना है? 9 और 16 है। यानी किसी आदमी को 16 की बजाय उसने 9 लिख दिया, तो एरर कितने का आया? 7 का। किसकी बजाय लिखा? 16 की बजाय। गुना में 100, वही आ जाएगा 43.75। ये थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा। कोई डाउट? चले बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 करो शाबाश। खत्म।
बताओ जी क्या आया, शाबाश। बी बॉम्बे। क्या जाए बच्चों? एक आदमी 30% चैरिटी में डोनेट कर देता है, 30 और 25% ऑफ रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन द 3 डॉटर्स। देखो बच्चों, तो इसकी इनकम थी या जितना भी पैसा उसके पास वेल्थ था, वेल्थ में से ये चैरिटी को दे दिया। रिमेनिंग कितनी बची? 70 का 30 और 25 वाइफ और सन को। ये तो चैरिटी है, वाइफ को, सन को और 3 डॉटर्स को। तो 70 का 30%, 7 या 21, और 70 का 25%, यानी 1/4 क्या? 17.5, यही आएगा ना। 30, 20, 50, 60, 68, 68 कर चुका है। बचा कितना? 31.5। 31.5 3 डॉटर्स में दे दिया, तो एक डॉटर को कितना मिला? 31.5/3, यानी 105, 10.5। इसकी वैल्यू है 42 लाख। आपको कह रहा है आदमी की वेल्थ कितनी थी, तो 42 लाख बटे 10.5 इंटू 100। आपको दिख रहा है ये 21 पे कट रहे हैं दोनों। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 400 लाख इसकी क्या थी? वेल्थ थी। कोई डाउट? आसान था, मेंस में आया था 18 के। नेक्स्ट करो, शाबाश। क्या आया बताओ आंसर। ये बॉम्बे। हाँ भाई। राजू स्पेंड्स 10%, 20% ऑफ इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड। तो 30 तो गया, टोटल कितना खर्च कर दिया? 30। फिर 30% किसका? रिमेनिंग का क्लोथिंग पे, बाकी उसकी सेविंग है।
सेविंग इतनी है तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर फूड और क्लोथिंग पे कितना है। आ जाओ। सेविंग है 26,460। ये एक ही लाइन में करना सिखाया था ना सवाल को। तो 100/30 का खर्चा 70 बचा, फिर 100/30 का खर्चा बचा कितना, व्हाट इज दिस, इनकम है। अब इनकम पे ये एक्सपेंडिचर ऑन फूड और क्लोथिंग टुगेदर, फूड पे कितना है बच्चों, फूड पे है 20 है ना, और क्लोथिंग पे रिमेनिंग का 30, यानी 20 प्लस रिमेनिंग का 30, 41% हो गया। कोई डाउट? तो इसका निकाल देंगे क्या, 41/100। एनी डाउट्स बच्चों? 2 0 गई, इन 2 0 से ये 2 0 गई, 7 पे पक्का कटेगा, 7 या 21, 5 7 7 49, 5 7 8 56, फिर 7 पे कटेगा, 7 5 35, 7 चौके 28, 54 41, 4 लास्ट में किसके है बच्चों, 2 में है क्या, गुना करोगे तो 22 14 आ गया क्या, 0। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। कोई डाउट? मेंस में पूछा गया। देखो छोटी छोटी चीजें बदलाव कर रहा है, उसमें मैंने खाली एक इसकी वैल्यू पूछ ली होगी कि रिमेनिंग का कितना बचता है 30%, यहाँ पे इसका और इसका जोड़ पूछ लिया। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी पूछ ले, जोड़ पूछ ले, सिर्फ अलग पूछ ले, अकेला पूछ ले, सिर्फ इसका पूछ ले, सिर्फ इसका पूछ ले, आप सब कुछ बता सकते हैं। नहीं भी आपने रट्टा मारा होगा ना मेथड का तो आपको समस्या होगी, फिर नहीं बता पाओगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 36, करो शाबाश। आया क्या? क्या आया? पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज एनुअली बाय 20%, प्रेजेंट 80 लाख है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन 3 years ago एंड 2 years ago?
आंसर सी है या डी है? आओ देखते हैं, कैलकुलेटिव है सवाल थोड़ा सा, आओ शाबाश। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। देखो, एक साल में पॉपुलेशन हुई है 5 से 6, दूसरे साल भी पॉपुलेशन हुई है 5 से 6। अगर 2 साल की बात करें तो पॉपुलेशन हुई है 25 से कितनी? 36। अगर 3 साल की बात करें, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 125 से हुई है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, अब आपको 3 साल पहले की पॉपुलेशन कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी, सेम होनी चाहिए, फिर 2 साल पहले की, फिर 1 साल पहले की, और ये प्रेजेंट। ठीक है, ये तो प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये 1 साल पहले, ये 2 साल पहले, और ये 3 साल पहले। कोई डाउट नहीं है? अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पे 2 साल पहले की पॉपुलेशन, अब की पॉपुलेशन यहाँ पे और यहाँ पे सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन 216 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 125 ले रहा हूँ, 3 साल पहले की 125 है, प्रेजेंट कितनी है? 216 है। तो ये भी तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना, ये 2 साल पहले की है, आज की। तो इसको मैं 36 को 6 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 150। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन 150 थी रेशियो में। बात समझ में आई सबको? खाली रेशियो निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। ये 5 से 6 हुई, 5 से 6 हुई, 2 साल में अगर ये 25 थी तो ये 36 हो गई। 36 को मैंने 216 लिया, तो 25 को क्या ले लूंगा? 150। 3 साल में 125 से 216 हुई, यानी 3 साल पहले 125 थी, आज कितनी है? 216। मुझे बताओ इस स्टेप में कोई डाउट एनीवन? नहीं है? अब कह रहा है कि 3 साल पहले और 2 साल पहले का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 25 का। दे क्या रखा है? प्रेजेंट। यानी 216 की वैल्यू दे रखी है 80 लाख, और आपसे 25 की वैल्यू पूछ रहा है। नहीं, आपसे पूछ रहा है 80/216 गुना 25। बात क्लियर है? अब देखोगे ये इतना लाख है, यानी 25/200, 2000/216 लाख। अब देखो, आपको है ना बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पे, आपको खाली पहला डिजिट देखना है कि क्या आएगा, है ना, क्योंकि पहला डिजिट सबका अलग अलग है। तो 2000 को 216 से भाग करोगे तो 9 पे जा रहा है, 9 छिक्का 54, 5, 9 एकम 9 और 5 14, 1 9 दूनी 18 और 1 19। 2000 में से 1944 घटाएंगे, 9 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है, तो यही आंसर होगा 9259 25.93। आगे कैलकुलेशन नहीं करना। कोई डाउट? अब कहानी जो थी वो यहाँ पे नहीं है, ये कहानी नहीं है, कहानी है ये समझने वाली। ठीक है, अगर ये कहानी समझ गए तो समस्या नहीं है ना? और तरीके से बताऊं? हाँ मेरे भाई, ये पॉपुलेशन तो सेम ले होनी चाहिए ना। प्रेजेंट या तो तू 36 लेगा, देख ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और ये है 2 साल पहले की, 2 साल पहले की। इधर ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और ये है 3 साल पहले की। अब मुझे बता, प्रेजेंट यहाँ 216, यहाँ 36, ऐसा कैसे हो सकता है? सेम होना चाहिए। तो मैं इसको किससे गुना करूं कि सेम हो जाए? तो इधर भी मुझे 6 से गुना करना पड़ेगा। 25 छिक्के 150। अब ये 3 साल, 2 साल पहले कितनी है? 150। 3 साल पहले कितनी है? 125। आज कितनी है? 216। ठीक है, 216 की वैल्यू दे रखी है, और 2 साल और 3 साल पहले की पॉपुलेशन का अंतर पूछ रहा है।
सक्सेसिव लगा ले। आ जाओ, इसको दूसरे पेज पे करते हैं, ठीक है। सक्सेसिव लगाना चाहते हो, आपको पता है 2 साल में पॉपुलेशन 20 प्लस 20 गुना 20/100 हो जाएगी, यानी 44 बढ़ जाएगी 2 साल में। और 3 साल में 44 प्लस 20 प्लस 44 गुना 20/100, यानी हो गया 64, और ये हो गया 8.8, 72.8 आ गया क्या? ठीक है, देखो यहाँ पॉपुलेशन कुछ थी, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, और यहाँ कुछ है। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, 1 साल पहले, ये 2 साल पहले, ये 3 साल पहले। अगर ये आप 100 मान के चल रहे हो तो यहाँ कितनी हो जाएगी? नहीं, ये 144 है, और ये कितना है? 100 है। प्रेजेंट 144 हो गई, पहले 100 थी, तो 144 हुई ना भाई। 2 साल पहले 100 थी, तो आज 144 है। 3 साल पहले अगर 100 थी, तो आज कितनी है? 172.8। अब ये दोनों सेम बनाना पड़ेगा, है? देखो मेरे भाई, ये 44% बढ़ गया। इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन अगर 100 थी तो 144 हो गई। ये था 2 ईयर एगो, ये है प्रेजेंट, है कि नहीं? 2 साल पहले 100 था, आज 144 हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हुआ। 2 ईयर एगो 100 था, तो आज 144 हो गया। अब ये अगर 3 साल का करते हो तो 3 ईयर एगो अगर 100 था तो प्रेजेंट में 172.8 है कि नहीं? 3 ईयर एगो अगर 100 था तो 172.8 हो गया, ठीक है। अगर ये कुछ और लोगे तो ये कुछ और बढ़ेगा। अगर ये 100 नहीं लोगे तो ये 172.8 थोड़ी होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसको 12 से गुना करने पर यही आ जाता है, 1.2 से, क्योंकि 12 का स्क्वायर है, ये 12 का क्यूब है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, इसको 1.2 से गुना करोगे, तो इसको भी 1.2 से गुना कर दोगे। तो एक तरह से यहाँ अगर पॉपुलेशन 100 थी तो यहाँ हो गई 120, और यहाँ हो गई 172. एनी डाउट्स? अब आपको 20 का वैल्यू निकालना है, और 172 पॉइंट का वैल्यू दे रखा है 80 लाख, और 20 का वैल्यू निकालना है। 80/172.8 गुना में काटो, आंसर पाओ, वही आएगा। देख मेरे भाई, ये 2 साल पहले की पॉपुलेशन मैंने मान ली कुछ भी। देख देख मेरी बात सुन, तेरे को 2 साल पहले और 3 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है। पहले 3 साल, 2 साल पहले की निकाल। 2 साल पहले, आज पॉपुलेशन कितनी है? 80 लाख है। 100/80, 100/80 ये होगा। प्रेजेंट 80 लाख है, तो 2 साल पहले इतना होगा भाई। पहले x थी 80, अच्छा 120, 20% बढ़ा है, घटा नहीं है। तो 120/100, 120/100 आज हो गई 80 लाख, है कि नहीं? तो x की वैल्यू क्या आ गई? 80 लाख गुना 100/120, 100/120। 3 साल पहले, 3 साल पहले की पॉपुलेशन निकालेगा 80 लाख गुना 100/120 गुना 100/120 गुना 100/120। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है।
डिफरेंस निकालेगा तो आ जाएगा 80 लाख गुना 100/120 गुना 100/120 1 माइनस 100/120। इसको सोल्व कर वही आंसर आएगा। ठीक है, हाँ लेंदी है। इनिशियल फाइनल का फॉर्मूला है बेसिकली, और कुछ नहीं है। इनिशियल फाइनल करवाया ना फॉर्मूला, फाइनल पॉपुलेशन बराबर इनिशियल पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन बराबर इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100 प्लस x/100, x1/100, 100 प्लस x2/100, वही तो है। हाँ तो यहाँ तो बराबर करना चाहिए, प्रेजेंट की पॉपुलेशन बराबर होगी, सबसे बेस्ट ये रेशो हो जाता है ना। इसमें कैलकुलेट बराबर करना होगा, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन बराबर होनी चाहिए, है ना। तो अच्छा सवाल है, सीपीओ में पूछा है 24 में। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सवालों का लेवल एसएससी थोड़ा बढ़ाता जा रहा है, तो आपको भी अपना लेवल उसी अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी चीज़ों को। देखो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है। एक तो आपसे सीधा सवाल पूछ लेता कि बताओ 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, तो आप क्या करते, 36 की वैल्यू 80 लाख, 25 की वैल्यू निकाल देते। या 3 साल पहले पूछ लेता 216 की वैल्यू 80 लाख, 125 की वैल्यू निकाल देते। अब आप दो काम कर सकते हो, चौथा मेथड देख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे और देख लो। आप क्या करते इसी में कि भाई 216 की वैल्यू है 80 लाख, आप 125 की वैल्यू निकालते, 80/216 गुना 125 लाख, ये आ गई। ये 3 साल पहले की पॉपुलेशन आ गई। फिर यहाँ पे 25-36 था, 36 की वैल्यू 80 लाख, आप 25 की वैल्यू निकालते, 80/36 गुना 25 लाख। फिर 2 साल और 3 साल का अंतर लेते, और लेंदी हो जाती है। हाँ इनका डिफरेंस पूछा है, तो भाई इसका 1/5 निकालना, ऊपर वाले का 1/5 निकालना चाहेगा। ये 216, ये 36 है, 1/5 से कैसे आ जाएगा इसका। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इसका 1/5 निकाल दें। ओके, 2 साल पहले पॉपुलेशन, हाँ 3 साल की पॉपुलेशन का 1/5 निकाल दो, वो भी ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है कर सकते हो। ये आपके पास 3 साल पहले की पॉपुलेशन आ गई है, ये आ गई है ना, और आपको यहाँ से यहाँ देखना है कि कितना बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है 20% बड़ा है, और 20% इसका कितना हो जाएगा 1/5। तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। मेथड ही मेथड है ना, बट ये है कि हम जो मेथड करने लगे उसको अच्छे से कर लें तो ज़्यादा बेटर है। पहले वाला ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। SI CI भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तब पता लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ आती है।
है क्या? 1 सेकंड हो गया भाई तेरा। क्या है? डी? डी एस सी है, देखो। द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ए ब्लड सैंपल ग्रोस 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर्स। पहले 2 घंटों में 10% हर घंटे बढ़ा है। तो एट द एंड ऑफ द 6 आवर्स पहले कितनी है? 40,000 है क्या? 40,000 है। 40,000 का 10% बढ़ा तो 11/10। फिर 10% बढ़ा तो 11/10। फिर 10% घट गया अगले घंटे में। फिर कांस्टेंट है, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर 5% बढ़ गया, 1/20 यानी 21/20 हो गया अगले 2 घंटे में ना। पर आवर बोला है तो 21/20 हो जाएगा 2 बार, क्योंकि 2 घंटों में प्रति घंटे बढ़ा है। ठीक है। अब कह रहे हैं लाल रक्त कोशिकाओं की मूल संख्या 40 है, तो 6 घंटे बाद इतनी हो जाएगी। 6 घंटे बाद ये 1 घंटे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, 5 घंटों में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। तो इसी का काट पीट के जो आंसर आएगा ना, वही आंसर होगा अपना। 4 0 से 4 0 4 से 4 कट जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन करनी सिखाता हूं तुम्हें। 21 कितना हो गया? 441। 441 को 9 से गुना करना जरा। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 36 3 39, ये आ गया। अब 11 से गुना करना आसान है आपके लिए। 11 से गुना करोगे तो 9, 9 6 15, 9 6 15 1 16, 12 1 13 4। फिर 11 से गुना करो तो 9, 9 और 5 14, 6 5 11 1 12, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 1 8 4। नीचे एक जीरो थी ना, तो 48,024.9, 48,025। कोई समस्या है क्या? अरे भाई 11 की गुना सबसे पहले नहीं करनी है। हजार हजार बार बताइए ये बात मैंने। 11 की गुना लास्ट में करनी है। 1000 बार बता चुका हूं, 1001वीं बार और सुन लो। 11 की गुना लास्ट में करनी है। कहीं 5 दिख रहा है, 5 15 25 35, उसकी गुना इवन नंबर के साथ पहले करनी है। 2 4 6 8 कुछ भी दिखाई दे तो 5 की गुना उसके साथ कर लो, ताकि एक जीरो बन जाए, कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाए। पहले करनी है 5 4 की, 5 8 कुछ भी मिले, और लास्ट में करनी है 11 की। ये 2 रूल कैलकुलेशन टाइम ध्यान रखने हैं। अब 5 वाला तो कोई नंबर था नहीं ऊपर गुना में। अब हमें पता है 21 का स्क्वायर मालूम है, तो 21 की 9 से भी पहले क्यों करूं? 21 निम्मा 189, 189 की 21 में करूं, और एक 441 की 9 में करूं। कौन सा आसान है? 441 की 9 में करना। 441 की 9 में की, ये आ गया। फिर 11 में की, ये आ गया। फिर 11 में की, ये आ गया। 11 में गुना करनी आती है आपको? कितनी बार बताया है? 1 3 4 2, 2 का 2, दोनों का जोड़, दोनों का जोड़, दोनों का जोड़, एज इट इज। तो फिर और क्या करो? चलो करो, शाबाश। है
ऊपर नीचे वाला क्या है भाई? हाँ जी, आसान सा है, आंसर आ जाना चाहिए था अब तक तो। करवाऊं? एक मंकी, एक बंदर चढ़ रहा है एक पोल पे, 62% बोले तो 5/8, 5/8 चढ़ता है पहले घंटे में, और कह रहा है अगले घंटे में 1/8 कवर करता है रिमेनिंग हाइट का। तो रिमेनिंग तो 3/8 बची है, 3/8 का 1/8 कवर करता है, पोल की हाइट इतनी है, तो कह रहा है दूसरे घंटे में कितना चढ़ा है। तो भाई 192 मीटर का पोल है, 5/8 तो चढ़ चुका है, बचा कितना है? तो दूसरे घंटे में इस डिस्टेंस का कितना चढ़, 8 8 64 तिया 192, 3 तिया, क्या समस्या है? कोई डाउट है क्या? सिंपल था, चलें आगे। 38, करो शाबाश। क्या आया? डी आ गया? Three years ago, Raman's salary was rupees 45,000. His salary is increased by 10%, A% and 20% in first, second, and third year respectively.
रमन प्रेजेंट सैलरी इज इतना बड़ी द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। 3 साल पहले 45,000 थी, 10% बढ़ी तो कितना हो गया 11/10। A% बढ़ी तो कितना हो गया 100 + A/100, और 20% बढ़ी तो कितना हो गया 6/5। और आज कितनी है बताओ, A की वैल्यू निकालने में क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें इतनी, है कोई समस्या है क्या? कैलकुलेशन है तो कर लो। 3 0 से 3 0 गई, 5 निमा 45, ये कैलकुलेशन है कोई, है? 8 6 14 और 4 18, 9 से कट रहा है, 9 निम 81, 2 18, 3 9 चौके 36, 4 2 6 और 9 15, फिर 6 से कट रहा है, कैलकुलेशन है ये। तो कह रहा है ना कैलकुलेशन थी। 1 3 6 5 30, 6 चौके 24, 11 से काट दो 140, ए कितना आ गया 40। कोई कैलकुलेशन है, इजी था। चले आगे। हाँ कर लो, 10 20 का सक्सेसिव निकाल लो, क्या दिक्कत है। फिर देख लो 45,000 से 83,160 पे कितना बढ़ा है, वैसे भी कर सकते हो। चलो इसको करो, इसमें ये सही करना, ठीक है। हिंदी में 3 सही 1/8%, और ये है 7 सही 2/5%। करो शाबाश। क्या आया? बॉम्बे 3 से 1/8% कितना होता है? 8 × 24 25, 1/32 आ गया क्या? एक बटा 32, 7 से 2/5%, 5 7 35, और 2 33/500। अब कह रहा है कि रामनारायण की सैलरी इतनी कम कर दी, फिर इतनी कम कर दी। कह रहा है बाय व्हाट परसेंट उसकी सैलरी जो है पुराने वाली सैलरी के कंपैरिजन में कितना है। तो भाई 32 से हुई कितनी 31, और 500 से हुई कितनी 537। कुछ कट तो रहा नहीं, तो गुना करना पड़ेगा। 32 पंजे 160 होता है क्या रेशो? अब ये गुना करो, 7 3 और 21, 24, 2 2 और 9 11,
एक, एक और 15, 16, 147 बढ़ गया और बटे में 16,000 गुना में 100। 16 निम्मा 144 होता है क्या? हाँ, 16 निम्मा 100, 647 होगा क्या ये? थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 647, 16 चौके 64, 4.04%। बात क्लियर है? बड़ा है तो ज्यादा होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4040 करो, शाबाश। करें, एक निश्चित तिथि पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ दोनों देशों के बीच खेले गए सभी वनडे मैचों में सफलता दर 60% है। 60% कितना होता है? 3/5, यानी 5 में से 3 मैच जीते हैं। देखो बच्चों, ये है पाकिस्तान और ये है भारत, ठीक है। 3 मैच जीते हैं पाकिस्तान ने, तो 2 जीते होंगे भारत ने। 60-40 का रेशियो है, 3-2 का रेशियो है, एनी डाउट नहीं है। कह रहा है दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 ओडीआईज इन ए रो टू इंडिया। वे भारत से अगले 30 वनडे मैच हार गए, यानी उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता और सफलता दर 30% तक कम हो गई, मतलब 30% हो गई है। अब 30% हो गई है तो ये 3 ही जीता है और ये कितना जीत गया? 7। एनी डाउट्स? पाकिस्तान ने क्या कोई मैच वास्तव में जीता है? रेशियो में जीता है क्या? किसने जीता है? भारत ने रेशियो में 5 मैच जीते हैं। एक्चुअल में कितने जीते हैं? 30 ओडीआईज। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? कह रहा था टोटल नंबर ऑफ ओडीआईज प्लेड बिटवीन 2 कंट्रीज। उन दोनों देशों के बीच में कितने ओडीआईज खेले गए हैं? तो ये 5 या 10 खेले जा चुके हैं। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आंसर। हाँ, घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। क्यों? तो क्या हो गया? 60% है, 30% है, परसेंट रेशियो में कन्वर्ट कर दो, रेशियो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, बात एक ही है। चाहे किसी भी चैप्टर में आए, क्या दिक्कत है? करो। अब ये उड़ा देने वाला सवाल है, ये फालतू में डाल दिया मैंने, ये सबका होना चाहिए।
सी। An engineering student has to secure 25% marks to pass। ठीक है, 25% चाहिए पास होने के लिए, और वो 47 नंबर लाया, 43 से फेल हो गया। 47 लाया, 43 से फेल हो गया, यानी 43 और ले आता तो पूरा पूरा पास हो जाता, यानी 25% इसके बराबर है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 100%। ये 90 आ गया क्या? इधर 4 से गुना तो इधर भी 4 से गुना, टोटल मार्क्स कितना है? 360। आसान था बिल्कुल, है ना? 0 लेवल, रद्दी लेवल। इसको करो, चलो शाबाश। क्या आया? ना 11 गुना सी आ गया। टोटल 100 लोग हैं, मेल कितने हैं? 55, और फीमेल कितनी है जो बच गई? 45। 40% मेल इलिटरेट हैं। इसमें दो कहानियां हैं, एक लिटरेट है, एक इलिटरेट है। एक पढ़े लिखे हैं, एक अनपढ़ है, निरक्षर, अशिक्षित और शिक्षित, है ना? अब कह रहे हैं 40% इलिटरेट है, इसका 40%, 2/5, 22 आ गया क्या? ये 22 है तो ये कितना आ गया? 33, 48। उसके बाद 40% फीमेल लिटरेट हैं, इसका 40%, 2/5, 5 में 45, 9 दूनी 18, तो 9 तिया 27 ही आ गया। आपको कह रहा है व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स? लिटरेट मेल्स ये वाले, इलिटरेट फीमेल्स ये वाली। अब ये कितने ज्यादा हैं? ये बोला है ना, मोर, तुलना में अधिक हैं। तो अधिक देखो कितने हैं? 6। इसकी तुलना में, महिलाओं की तुलना में, गुना में, तो 3 दूनी 6, 3 में 27, 2/9 कितना परसेंट होता है? 22 सही, 2/9%। बात क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी जाके इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है? और पीछे का भी रिवाइज करते रहो, पीछे का भूलना नहीं है। पीछे का रिवाइज करते रहोगे तभी मजा आएगा। जो भी आपके चैप्टर्स हो गए हैं, रेशियो, पार्टनरशिप, एज, परसेंटेज, 0 to हीरो, जितना भी हो चुका है वो आपका बिल्कुल बढ़िया तरह से पक्का होना चाहिए। एक टाइम आएगा जब सिलेबस करते भी जाओगे, पीछे का रिवाइज भी करते जाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जिसको भी टेस्ट देना है आज 7 बजे टेस्ट होगा, ठीक है?